हमारे हिंदू धर्म के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों का रचयिता कौन? रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। आज जो वाल्मीकि समुदाय है वो किसमें आता है? शेड्यूल कास्ट में। महाभारत के रचयिता और वेदांत और मीमांसा के रचयिता महर्षि वेदव्यास, जिनकी मां मछुआरिन थी, वह समुदाय किसमें आता है? कुछ राज्यों में, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट में, यूपी में अति पिछड़े में। तो मेरे भाई संत रैदास, नामदेव, कबीर, दादू, ये सब पूज्य संत हुए, फिर भी हमारे दिमागों में ये भरा जाता है। और कौन भरता है? वो लोग भरते हैं जो अपने यहां समाज के गरीब वर्गों की खरीद फरोख्त करते थे। और आपको यह भी बात बता दूं, जब हम कभी अपने यहां कहते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स ने दिखाओ क्या लिखा है, तो मैं ये बात आपसे कहता हूं, इसको भी जाके चेक कर लीजिएगा। किसी फॉरेन ट्रेवलर का सबसे ऑथेंटिक जो रेफरेंस माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आया था ग्रीस से, जिसने अपनी किताब लिखी है इंडिका, आज से 2300 साल पहले। वो इंडिका किताब आज उपलब्ध नहीं है, मगर उसके उद्धरण तमाम जगहों पे हैं, तो प्रूवन है किताब थी। उसने भारतीय समाज में व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहां पर 7 जातियां हैं, मगर महत्वपूर्ण बात यह है यहां इतनी समरसता, इतना सामंजस्य है कि यूनान के समाज के समान यहां कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ शोषण या भेदभाव किया जाता हो। ये एक विदेशी लिख रहा है। और मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूं, बहुतों को नहीं पता होगा, गांव में पंचायत होती है ना, ये पंचायत में 5 की संख्या कहां से आती? ये 4 या 6 क्यों नहीं? 5 की संख्या जानते कहां से आती है? 4 वर्ण माने गए थे, तो किसी भी गांव में निर्णय लेना होगा तो चारों वर्णों का एक एक प्रतिनिधि होगा, और 5वां जानते कौन होगा? गांव के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले वो वनवासी जो प्रत्यक्ष रूप से गांव का हिस्सा नहीं है, पर हमारे निर्णय का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ेगा, तो 5वां प्रतिनिधि उनका होगा। वहां से यह पंचायत का भाव आता है। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे दिमाग में एक और चीज भर दी गई कि जाति व्यवस्था हमने बनाई। आपको पता है कास्ट शब्द कहां से आया? ये कास्ट अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। और 1931 में जो अंतिम जनगणना जाति के आधार पर, उसमें 4114 जातियां हैं हिंदू समाज में, जिसमें अब 6000 बताई जाती हैं। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कोई दिखाओ तो किसी धर्म ग्रंथ में 6000 जातियां लिखी हो, और जहां लिखी उसमें इससे ऊंचे ये, इनके नीचे ये ऊंचा, ये नीचा, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये माली ऊंचे की तेली ऊंचे, सुनार ऊंचे कि लोहार ऊंचे, कहां लिखा है? जानते हैं कहां लिखा है? एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा किए गए सेंसस में हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके ऊपर से नीचे तक लिखा गया, और फिर वो हमारे ऊपर अध्यारोपित कर दिया गया है। हमारे दिमागों में कैसी कैसी बातें भरी जाती हैं। एक थोड़ा लिबर्टी